अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह निसा की दो आयात 153 एंड 154, इन दोनों का तर्जमा और साथ में इनका शान नज़ूल के ये आयत क्यों नाज़िल की गई थी। अहले किताब आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप बराह रास्त आसमान से किताब उतार दें। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बड़ा मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था कि आप हमें अल्लाह को हमारे सामने दिखा दो। उनकी इसी सरकशी की वजह से उन पर बिजली टूट पड़ी। फिर उन्होंने बिछड़े को माबूद बना लिया, हालांकि वो खुली निशानियां देख चुके थे। हमने उस पर उनसे दरगुजर किया। और दूसरी आयत है, हमने कोही तूर को उन पर बुलंद कर दिया, उनसे पक्का अहद लिया और हमने उनसे कहा कि सजदा रेज होते हुए दरवाजे से दाखिल हो जाओ। और हमने उनसे कहा कि हफ्ते के दिन ज़्यादती न करना। हमने उनसे इस बात पर पक्का अहद लिया। ये आयत यहूदियों के नाजायज़ मुतालिबात, ख़ास तौर पर काब बिन अशरफ जो कि यहूदी सरदार था, उसकी तरफ से जो मुतालबात किए जाते थे, तो ये आयत उसके मुतल्लिक नाजिल हुई। इस आयत के शान नज़ूल के मुतल्लिक मुफस्सरीन ने लिखा है कि यहूदियों का जो एक कबीला था बनु नज़ीर, वो मदीना में एक जगह रिहाइश पजीर था। तो इसका जो सरदार था काब बिन अशरफ, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त तरीन दुश्मन था और इस्लाम से बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से उसकी कोशिश होती थी कि उनको तंग करता रहे। तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी तकलीफ़ दिया करता था। हिज्रत से पहले भी वो मक्का जाकर काफिर सरदारों के पास जाकर ये कहता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी इल्हामी किताबों के मुतालिक सवाल करें कि उनमें क्या क्या था, उनमें क्या क्या बातें की गई थी। इसके अलावा भी काफ़ी और सवालात थे जो वो कहा करता था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर वो ये सवालात पूछें। बनी इसराइल कब मिस्र गए, कब वापस आए, इसी तरह के सवालात होते थे जो कि ये कुफ़ार मक्का यहूदियों के कहने पर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे। तो उन्होंने ये 3 सवाल भी किए थे जो कि सूरह कहफ में आए हैं कि असहाबे कहफ कौन थे, इसके अलावा बादशाह ज़ुल्क़रनैन का क्या किस्सा है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या वाक़या है। और कुछ मुफस्सरीन ने ये लिखा है कि ये जो तीसरा सवाल था वो रूह के मुतल्लिक था। तो वो इसी तरह के सवालात किया करते थे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए तो वहाँ पे काब बिन अशरफ और उसके कुछ साथियों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा कि हम जो हैं वो ईमान लाने को तैयार हैं, बस आप हमारी एक छोटी सी शर्त पूरी कर दें। और वो शर्त क्या थी कि जिस तरह हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब एक ही वक्त में नाजिल हुई है, इसी तरह आप भी हमें एक किताब ला कर दें जो कि पूरी एक ही वक्त में नाजिल की गई हो। यानी जिस तरह से कुरान पाक तो होता था ना, एक एक आयत कभी एक सूरत करके नाजिल होती थी, लेकिन जिस तरह से तौरात नाजिल हुई है वो कहते थे इसी तरह से ही कुरान पाक को भी नाजिल करके हमें एक किताब दी जाए। तो अगर आप हमें इस तरह की एक किताब ला देंगे तो फिर हम उसी वक्त ही ईमान ले आएंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने उसी पर ही ये 2 आयत नाजिल फरमाई। कुरान पाक में दीगर आयत की तरह इन आयत में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के मुतालिबात को बयान किया और उन पर किए जाने वाले एहसानात का तज़किरा किया। उनके मुतालिबात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें तूर पर ले जाओ और वहाँ अल्लाह ताला से कहो कि वो आकर हमसे रूबरू बात करें, या फिर हमें अल्लाह ताला को हमारे सामने लाओ ताकि हम उनको अपनी खुली आंखों से देख सकें। तो उस पर अल्लाह ताला ने उनको एहसानात याद दिलवाए जो अल्लाह ताला ने उन पर किए थे कि मैंने समंदर को 12 हिस्सों में तकसीम किया और हर कबीला अपने अपने रास्ते से चलता गया। इसके अलावा मैंने इनको फ़िरौन से निजात दिलवाई और इनके ऊपर सहरा में इनके ऊपर एक बादल का साया किया और इनके लिए मनो सलवा उतारा और चट्टान में से इनके लिए 12 चश्मे जारी किए। उनकी एहसान फरामोशी की जो तफसीर है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है कि जब उनसे कहा गया कि इस शहर में दाखिल हो जाओ तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने आगे से मज़ीद क्या कहा कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ और जाकर उस शहर को फ़तह करो, जब कर लो तो उसके बाद फिर हमें बुला लेना। तो उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, उन्होंने बिछड़े को माबूद बना लिया और उसकी पूजा करना शुरू कर दी। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ की, फिर भी अल्लाह ताला ने क्या किया कि दरगुजर किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने ही नबियों को कत्ल करना शुरू कर दिया और हक बात को कबूल करने में हट दर्मी की इंतहा को पहुँच गए।
اور حق بات کو سن کر یہ کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل بند ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ لوگ کم ہی مان لائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔